वह रात अजीब तरह से शांत थी। मदीना की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक दिल था जो बेचैन था। वह दिल किसी आम इंसान का नहीं था। वह दिल था हजरत उमर फारूक का। वही उमर जिनके नाम से जालिम कांपते थे, वही उमर जिनके इंसाफ से कमजोरों को हिम्मत मिलती थी। लेकिन आज वही उमर एक कोने में बैठे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ कांप रहे थे। कोई अगर देख लेता तो यकीन ही नहीं करता कि यह वही मजबूत उमर हैं। रात के अंधेरे में वे अपनी दाढ़ी पकड़कर बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे। ए उमर, अगर तू बच गया तो सिर्फ अल्लाह की रहमत से बचेगा। उनके सामने न कोई दुश्मन था, न कोई जंग। फिर भी उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यह डर दुनिया का नहीं था, यह डर था कब्र का। वह कब्र जो हर जिंदा को बुला रही है। वह अंधेरी जगह जहां न रुतबा काम आता है, न ताकत, न इंसाफ का डंडा। हजरत उमर को अचानक वह दिन याद आ गया जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना था, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान यहां बच गया तो आगे आसान है, और अगर यहां न बचा तो आगे और मुश्किल। यह बात उमर के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। आज उसी बात का असर था कि उनका दिल कांप रहा था। वे सोच रहे थे, मैं उमर हूं, लेकिन क्या मेरी कब्र मुझसे खुश होगी? उन्हें याद आया कि कैसे वे रातों को मदीना की गलियों में घूमते थे, लोगों का हाल पूछते थे, भूखे बच्चों के लिए आटा उठाकर खुद अपने कंधों पर लाते थे। फिर भी उनका दिल उन्हें चैन नहीं लेने देता था। वे खुद से पूछते, क्या यह सब काफी है? क्या मेरी नीयत हर वक्त साफ रही? क्या कभी मेरे दिल में घमंड तो नहीं आया? यही सवाल उनकी आंखों से आंसू बनकर गिर रहे थे। एक बार उन्होंने कब्र के पास खड़े होकर मिट्टी को हाथ में लिया। मिट्टी उनकी उंगलियों से फिसल रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, यही है मेरी आखिरी जगह, यही मिट्टी मेरी चादर बनेगी। उनकी आवाज भर्रा गई। उन्हें लगा जैसे कब्र अभी से उनसे सवाल कर रही हो, ए उमर, तू क्या लेकर आया है? इस सवाल ने उनकी रूह हिला दी। उमर ने खुद से कहा, अगर आज मौत आ जाए और मुझसे पूछा जाए कि तूने क्या किया, तो क्या जवाब दूंगा? यह सोचते ही उनका रोना तेज हो गया। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। जो आदमी दूसरों को सब्र की तालीम देता था, आज खुद सब्र खो बैठा था। लेकिन यह कमजोरी नहीं थी, यह ईमान की ताकत थी। यह अल्लाह के सामने झुकने का अंदाज था। अगली सुबह जब लोग उमर को देखने आए तो उनकी आंखें सूजी हुई थीं। किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इतनी रात क्यों रोते रहे? उमर ने गहरी सांस ली और बोले, मैं एक ऐसी जगह को याद कर रहा था जहां कोई साथ नहीं जाएगा। यह कहते हुए उनकी आवाज फिर कांप गई। उन्होंने कहा, कब्र, वहां न उमर का रुतबा चलेगा, न उसका इंसाफ। वहां सिर्फ आमाल बोलेंगे। उन्होंने सबको वह बात सुनाई जो उनके दिल को जला रही थी। बोले, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र या तो जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गड्ढा। अब बताओ, मुझे कैसे चैन आ सकता है? यह सुनकर आसपास बैठे लोग भी खामोश हो गए। हर दिल में डर उतर गया। उमर ने आगे कहा, अगर मुझसे पूछा गया कि तूने इंसाफ किया या नहीं, और मेरी जरा सी भी कोताही सामने आ गई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? वे अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, मैं इसलिए रोता हूं कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। यह शब्द ऐसे थे जैसे दिलों पर हथौड़ा पड़ गया हो। उन्होंने एक बार फिर कब्रिस्तान का रुख किया। वहां खामोशी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उमर ने एक कब्र के पास बैठकर कहा, ए कब्र, तू कितनी खामोश है, लेकिन तेरा पैगाम बहुत गहरा है। उन्हें लगा जैसे कब्र कह रही हो, तैयारी कर ले, यहां सब बराबर हैं। यह एहसास उमर के आंसुओं को फिर बहा ले गया। उमर ने आखिर में दुआ की, ए अल्लाह, अगर उमर से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर देना, मेरी कब्र को रोशनी से भर देना। यह दुआ उनके दिल की गहराई से निकली थी। उस वक्त उनके चेहरे पर डर के साथ एक उम्मीद भी थी। उन्हें यकीन था कि अल्लाह की रहमत उनके डर से बड़ी है। उस दिन लोगों ने समझ लिया कि उमर क्यों रो पड़ते थे। वह इसलिए नहीं रोते थे कि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए रोते थे कि वे आखिरत को सच मानते थे। कब्र का खौफ उन्हें गुनाह से रोकता था और अल्लाह की याद उन्हें जिंदा रखती थी। यही उमर की महानता थी और यही हमारे लिए
सबसे बड़ा सबक। उस रात के बाद उमर की जिंदगी में एक अजीब सी गंभीरता और बढ़ गई। वह पहले भी सादगी से जीते थे, लेकिन अब हर लम्हा उन्हें कब्र की याद दिलाता था। जब भी किसी जनाजे में शामिल होते तो देर तक खड़े रहते, जैसे मिट्टी से बातें कर रहे हों। उनकी आंखें कब्र की गहराई को नापती और दिल खुद से सवाल करता, ए उमर, क्या तू तैयार है? यह सवाल उन्हें चैन नहीं लेने देता था। एक दिन किसी ने देखा कि उमर एक कब्र के किनारे बैठे हैं और मिट्टी को हाथ में लेकर उसे उलट पलट रहे हैं। उन्होंने धीरे से कहा, आज यह मिट्टी ठंडी है, नरम है, लेकिन जब इंसान अंदर जाएगा तो क्या यह उतनी ही नरम रहेगी? यह कहते कहते उनकी आवाज टूट गई। उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बात याद आ गई कि कब्र इंसान को दबाती है, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। यह ख्याल आते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उमर खुद को तसल्ली नहीं देते थे, बल्कि खुद को जवाबदेह मानते थे। एक बार उन्होंने अपने बेटे से कहा, अगर तुम देखो कि उमर रास्ते से हट रहा है तो मुझे पकड़कर वापस खींच लेना। बेटे ने हैरानी से देखा तो उमर बोले, कब्र में पिता पुत्र का रिश्ता नहीं चलेगा, वहां हर कोई अकेला होगा। यह बात सुनकर घर का माहौल भी सन्न हो गया। वह अक्सर रात के आखिरी पहर उठते, नमाज पढ़ते और लंबी दुआ करते। उनकी दुआ में रोना शामिल होता और रोने में उम्मीद। वह कहते, ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी लोगों के लिए आसान बन गई हो, लेकिन मेरी कब्र मेरे लिए आसान कर देना। यह शब्द उनके दिल की गहराई से निकलते थे। ऐसा लगता था जैसे वह अभी से कब्र के सवालों का जवाब तैयार कर रहे हों। एक दिन किसी ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो इतने नेक हैं, फिर इतना डर क्यों? उमर ने नजर झुका ली और बोले, अगर अल्लाह ने मुझे धोखा देने वालों में लिख दिया तो मेरी नेकी किस काम की? फिर उन्होंने कहा, डर वही करता है जो अपने रब को पहचानता है। यह जवाब सुनकर पूछने वाला भी चुप हो गया। उमर का डर लोगों के लिए सबक बन गया। लोग समझने लगे कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि उस दिल में है जो अल्लाह के सामने कांपता है। उमर की आंखों के आंसू उनकी दाढ़ी पर गिरकर मिट्टी में मिल जाते, जैसे वह पहले ही अपनी आखिरी मंजिल से रिश्ता जोड़ रहे हों। आखिरकार लोगों ने यह समझ लिया कि उमर क्यों रो पड़ते थे। वह कब्र के अंधेरे से नहीं, बल्कि अपने आमाल की कमी से डरते थे। उन्हें यकीन था कि अगर अल्लाह राजी हो गया तो कब्र रोशन हो जाएगी, और अगर अल्लाह नाराज हो गया तो रोशनी भी अंधेरा बन जाएगी। इसी यकीन ने उमर को रुलाया, झुकाया और आखिरत के लिए तैयार किया। यही डर उनकी सबसे बड़ी दौलत था, और यही हमारी सबसे बड़ी सीख। समय बीतता गया, लेकिन उमर का खौफ और उनका ईमान दोनों बढ़ते रहे। अब वह केवल खुद के लिए नहीं रोते थे, बल्कि अपनी उम्मत के लिए भी फिक्र करते थे। वह सोचते थे कि कौन लोग इस दुनिया में अल्लाह की याद से दूर हैं, कौन लोग अपने गुनाहों में डूबे हुए हैं, और कौन लोग अपनी कब्र की तैयारी भूल चुके हैं। उनके दिल में हर मुसलमान की खातिर गहरा डर था, और यही डर उन्हें और भी नम्र बना देता था। एक दिन उन्होंने मस्जिद में खड़े होकर लोगों से कहा, मेरे भाइयों और बहनों, कब्र का भय मत भूलो। वह जगह शांत नहीं, वह जगह सुनसान नहीं, बल्कि हर कर्म का हिसाब लेने वाली जगह है। यहां कोई रसूख नहीं चलेगा, न दौलत न ताकत, केवल तुम्हारे आमाल और अल्लाह का डर चलेगा। तैयार रहो। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि लोग चुप हो गए। हर कोई सोचने लगा कि शायद यही वजह थी कि उमर रोते थे, क्योंकि उन्हें इस सच्चाई का एहसास था जो बाकी लोगों को नहीं था। रात होते ही उमर अक्सर एकांत में बैठकर दुआ करते, मिट्टी को हाथ में लेते, अपनी आंखों से आंसू बहाते और कहने लगते, ऐ अल्लाह, अगर मैंने किसी के साथ अन्याय किया है, अगर मेरी नीयत में कोई कमी रही है तो मुझे माफ कर दे। मेरी कब्र को रोशनी और सुकून दे। मुझे ऐसी मौत दे जो मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए आसान हो। उनका रोना और दुआ इतनी गहरी थी कि जो भी पास होता उसका दिल कांप जाता। कई बार उमर को ऐसा लगता कि उन्होंने जितना भी किया उतना काफी नहीं। उनका यह डर सिर्फ कब्र के अंधेरे का नहीं था, बल्कि यह डर था कि कहीं उनका जीवन अल्लाह की मर्जी के खिलाफ तो नहीं गया। यही डर उन्हें हर दिन सजग रखता, हर रात जागने पर मजबूर करता और हर पल नेक रास्ते पर टिकाए रखता। आखिरकार उमर की यही सोच और डर
उनके लिए एक सबसे बड़ी शिक्षा बन गया। वह रोते थे, लेकिन यह रोना कमजोरी का नहीं, बल्कि सच्चाई की आत्मीय समझ का प्रतीक था। उनका डर हमें यह सिखाता है कि कब्र का खौफ, आमाल की समीक्षा और अल्लाह का भय हर इंसान को सजग रख सकता है। और यही वह ताकत थी जिसने उमर को इस दुनिया में सबसे बड़े इंसानों में से एक बना दिया। इस तरह हजरत उमर का रोना और उनका कब्र का भय न केवल उनके अपने लिए था, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक सच्चा सबक बन गया। एक सबक जो आज भी दिलों को हिला देता है, आंखों से आंसू निकालता है और अल्लाह की याद दिलाता है।